Good morning everyone. As you know that we are doing the chapter rural development. We have done challenges or key issues in our previous video. Today I am going to start with credit and marketing in rural areas. That means rural credit. गाँव में क्रेडिट कैसे दिया जाता है? देखो ऑब्वियसली अगर रूरल इकोनॉमी को हमको ग्रो करना है तो सबसे पहले हमें उसके अंदर पैसे लगाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. अब उसमें किस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है? एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट भी होता है, नॉन एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट भी होता है, एग्रीकल्चर भी है. तो भाई रूरल एरियाज़ को किस तरह से फार्मर्स को हम बेनिफिट दे सकते हैं, प्रॉफिट दे सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें रूरल डेवलपमेंट में आती हैं. तो रूरल क्रेडिट का मतलब क्या? उनको डेवलप करने के लिए जो लोन हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, पैसा उनको प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प उनको प्रोवाइड करते हैं, ये सब आ जाता है क्रेडिट के अंदर. तो इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल क्रेडिट नीड दो तरह का है, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू पर्पस. अब अकॉर्डिंग टू टाइम का मतलब क्या है आप सब यहाँ देख सकते हैं. देखो यहाँ दो तरह से है क्रेडिट नीड्स. देखो जो पर्सन लोन ले रहा है दो तरह से लोन रहेगा उसका, या तो टाइम के अकॉर्डिंग लेगा या पर्पस के अकॉर्डिंग लेगा. अब हम जब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम मीन्स इट कैन बी शॉर्ट टर्म, इट कैन बी मीडियम टर्म, it can be long term credit. Now why short term credits are taken for what things and why medium term and long term are taken? Short term का सबसे मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि वो 6 months से 15 months तक होता है. The period of the loan ranges between 6 months to 15 months. और ये क्यों लेते हैं short term credit? To buy seeds, tools, manures, fertilizers, etc. आई होप दिस वन इज़ क्लियर टू यू. मीडियम टर्म का टाइमिंग होता है बिटवीन 15 months to 5 years. जो लोन 15 महीने या 5 साल तक के लिए लिया जाता है वो मीडियम टर्म लोन कहलाता है. ये हम क्यों लेते हैं? कोई छोटी मशीनरी खरीदनी हो, इक्विपमेंट खरीदना हो, कुआं खोदना हो, कोई कैटल शेड बनाना हो, ये सारी चीज़ें, इसके लिए भी हमें पैसा चाहिए. तो ये सारी चीज़ों के लिए जो आप पैसा लेते हैं 15 महीने से 5 साल तक के लिए, उसे बोलते हैं मीडियम टर्म. लॉन्ग टर्म होता है 5 साल से 20 साल तक के लिए, 5 to 20 years. ये हम क्यों लेते हैं? जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी कैपिटल चलने वाले, जैसे हैवी मशीनरी एंड इक्विपमेंट, थ्रेशर्स बोल सकते हो, लैंड खरीदना हो, ट्रैक्टर खरीदना हो, जो चीज़ें लॉन्ग टर्म हमारी काम आने वाली हैं, इसको बोल देते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट. ये था हमारा अकॉर्डिंग टू टाइम. और नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू पर्पस. अब अकॉर्डिंग टू पर्पस में हम लोग क्या देखते हैं? ईदर इट इज़ फॉर प्रोडक्टिव पर्पस और अनप्रोडक्टिव पर्पस. प्रोडक्टिव का मतलब जो भी हम लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें अगर हम लोग वो पैसा लगाते हैं तो दैट इज़ फॉर द प्रोडक्टिव पर्पस. अनप्रोडक्टिव पर्पस मीन्स घर में शादी है, रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं, किसी की डेथ हो गई है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो पैसा लगता है, सोसाइटी में कुछ पैसा लगाना है, रिश्तेदारों को देखना है, इन सब चीज़ों के अंदर जो भी पैसा लगता है वो सारा हमारा क्या हो जाता है? अनप्रोडक्टिव. इसको हम देख लेते हैं. प्रोडक्टिव पर्पस, इट इज़ क्रेडिट रिक्वायर्ड टू मीट प्रोडक्टिव पर्पस. इन अदर वर्ड्स दिस क्रेडिट इज़ रिक्वायर्ड टू एनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. की एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है. क्यों हम लेते हैं? इसे सीड्स खरीद ली, मशीन, फर्टिलाइजर्स, कंस्ट्रक्टिंग कैटल, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है ना, ये सारी चीज़ें, ये सब हमारा प्रोडक्टिव पर्पस है. जो हम लोग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्रेडिट ले रहे हैं, तो ये जो भी हमारे काम से रिलेटेड है, चाहे लॉन्ग टर्म है चाहे शॉर्ट टर्म है, ये सब हमारा प्रोडक्टिव पर्पस है. अनप्रोडक्टिव पर्पस में क्या आ जाएगा? द क्रेडिट इज रिक्वायर्ड टू मीट सोशल ऑब्लिगेशंस. ध्यान रहे, सोशल ऑब्लिगेशंस, जिसकी वजह से हमारे को एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा. जैसे कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स? जैसे हम लोग बात करते हैं रिलीजियस सेरेमनीज़ हो गई, मैरिजेस हो गई, पुराना डेट देना है, ये सारी, किसी की डेथ हो गई उस पर खर्चा हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं? अकॉर्डिंग टू पर्पस. आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू कि what how credit needs are classified into 2 types, according to time and according to purpose. In my next video we'll be continuing with the sources of rural credit, institutional and non-institutional. We'll be continue with it. Till here, if you face any problem you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.